अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या है? देखिए जी, आपके पास होने ऐसे जा रहा था और लग भी रहा था और था भी ऐसी। वो ये बात है कि बेटा आपके पास कहा गया था कि 3 आप पेपर देंगे। अब जब 3 पेपर देंगे तो उन 3 पेपर के सामने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर देंगे, लेकिन सामने जो कंपलसरी सब्जेक्ट रखे जाएंगे। अब उसके अंदर ये था कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप सपोज करें फिजिक्स में फेल हो गए हैं, उसके जो सामने आपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट रखा था इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश में ही फेल। उसके अलावा फिर ये होता था कि इंग्लिश में तो फेल हो गया, चलो खैर ये एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ, 3 में फेल हो गया। जब वो 3 में फेल होगा तो उसके बाद ये था और ये क्लियर कट बात थी कि आप दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठेंगे। और जो पेपर बच्चे जिनके ये फर्स्ट ईयर में बैठेंगे, एक बात अब गवर्नमेंट ने क्या काम किया है आज आपको मैं पूरे पंजाब के अंदर भी यही सब के में होगा, और इसके अलावा फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू भी सुनाता हूँ, वो भी सुन लीजिएगा, उससे आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास किसी बच्चे की अगर सप्ली आ जाती है तो वो दोबारा फर्स्ट ईयर में नहीं बैठाएंगे उसको, हम उसके लिए उसको टाइम देंगे 2 मंथ के लिए। उसके बाद वो उस टाइम में आपके पास पेपर दे सकता है, दोबारा फर्स्ट ईयर में नहीं जाएगा। तो बेटा एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी सप्ली आ जाती है, पहली बात है कि आपको मैं बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, अंदर की खबर है, चुड़ैल की खबर है कि उसने ये कहा है फेडरल के पंजाब के किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा कुछ ना कुछ लिख के आया, उसको एवरेज जो पासिंग मार्क्स हैं वो लाजमी दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर जो अभी जो पेपर हुआ है, जो अभी पेपर हो रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं होता तो वो चाहता है कि मैं इंप्रूवमेंट देना चाहता हूं, तो उसके लिए इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी होगा। ये तमाम चीजें तो होंगी, लेकिन उसका एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आपको सुनाता हूं, वो आप सुनेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जरा एक बार क्लिप सुन लें। उसके बाद बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने अपनी तैयारी करनी है। बाकी सारी चीजें चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है आपने सबके सामने, आपने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, आपने एहतजाज किया, आप अदालतों में गए, सब कुछ किया आप लोगों ने, लेकिन ये हुकूमत खामोश रही, अपोजिशन ने बातें कही, आप लोगों के लिए सब बंदों ने बहुत कुछ किया, यकीन मानेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और ये कान बंद करके बैठे रहे, और आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। जाहिर बात है ये सारी जिंदगी का मसला है, किसी 1-2 दिन का मसला नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा एक ऑप्शन दिया है जो स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान थे, वो उनके लिए जरा एक क्लिप है, वो सुने। आज का क्लिप है, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको बताया हो, लेकिन ये सुन लीजिएगा, इससे आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगी, इससे आपका और माइंड क्लियर हो जाएगा। चलो इस चीज से तो बचत हुई। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और जरा सुन हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी का ऐलान किया है कि अगर आप एक पेपर में फेल होते हैं तो तमाम पेपर्स में फेल कंसिडर किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ये फैसला किया है कि एक बच्चा फेल होगा जो पेपर में तो वो पूरा एग्ज़ाम देगा, बल्कि वो बच्चा जो कल पेपर दे के आया है और वो मुतमईन नहीं है, उसको ये लगता है कि जो पेपर है वो टफ था या आउट ऑफ सिलेबस था, वो दोबारा इसको इम्प्रूव करना चाहे, बिल्कुल, तो वो द सेम वेटेज वो कर सकता है। और उसके आप ये कह रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। जी बिल्कुल। सेकंड इज के वो बच्चे जिनकी सप्ली आ जाती है कल, वो अगर इसको दोबारा से सप्लीमेंट्री में देते हैं जी, तो उनके भी उस एग्जाम में उनको बिल्कुल सेम स्टेटस होगा। मार्किंग के हवाले से बता दीजिए, एक बिल्कुल सवाल ये भी है कि मार्किंग जो है वो इस बार लूज होने के इम्कानात हैं या टफ होने के इम्कानात हैं, क्लियर कर दीजिए, बच्चों को क्या रिलीफ मिलेगा? ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन होते हैं कि कहीं सख्त मार्किंग होती है या नरम मार्किंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चों की असेसमेंट देखी जाती है जो वो परफॉर्म करते हैं। कि एक तो बच्चों का ये शिकवा है कि जो पेपर था दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। कंसेप्चुअल उसमें सवाल आ सकते हैं, तो कंसेप्चुअल सवाल को बच्चा फिर आउट ऑफ कोर्स कह देता है कि जी तो फलां किताब में नहीं था या उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में ये नहीं था। तो अगर ये साबित होता है कि कुछ एग्जाम जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए गए बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशंस, क्या होगा? देखें, पहले इसका सवाल ये 0 चांस है इसका। बच्चा जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहा था इन एग्जाम्स में, लेकिन चूंकि वो तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ कोविड, क्या वो जो नवंबर में एग्जाम्स होने जा रहे हैं क्या वो वहां भी अपीयर हो पाए? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बच्चे अपीयर होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले अगर उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, तो उसका भी डेट शीट हमने दे दी है।
बच्चों को ये खदशात हैं कि यूनिवर्सिटीज़ उनका वेट क्यों करेंगी, पीएमसी उनका वेट क्यों करेगा। दीगर बोर्ड्स के हवाले से यकीनन इट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन सर क्या उनकी भी पॉलिसीज़ के हवाले से IPMC का आप हिस्सा रहे हैं, बाकायदा आप मौजूद होते हैं, क्या उनको भी इसी तरह को बच्चों